अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे सप्लाई थ्योरी का लेक्चर नंबर 9। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बी सप्लाई का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई में सबसे पहले जो है वो हमारे पास टॉपिक है नेचुरल सप्लाई का। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल सप्लाई जो है वो क्या होती है। Natural supply a supply S of degree n with nodes at the points x naught less than x1 less than x2 less than up to so on less than xk is said to be a natural sublime if n is equal to 2m minus 1। सबसे पहले तो आप लोग जो है वो सुन लें कि नोड्स जो हैं वो किसे कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई से दो इंटरवल्स हैं, तो उन इंटरवल्स के दरमियान जो वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं उन्हें बोलते हैं नोड्स। ठीक है। सेम इसी तरह से x नॉट और x के आपके पास दो इंटरवल्स हैं और x1 x2 अप टू सो ऑन, ये इनके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो इन दोनों इंटरवल्स की नोड्स हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं नेचुरल सप्लाई अगर n इज़ इक्वल टू 2m माइनस 1 है। अब n इज़ इक्वल टू 2m माइनस 1 का यहाँ पे क्या मतलब है। आप लोगों को याद है कि ऑड नंबर्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑड नंबर्स की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो भी कुछ इसी तरह से होती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई s है, ये जो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है, उसकी डिग्री क्या होगी, वो एक और डिग्री का होगा। ठीक है जी। नंबर 2 पॉइंट है जी, इन ईच ऑफ द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल x नॉट ओपन इंटरवल एंड x के क्लोज इंटरवल एंड प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल s is a polynomial of degree m minus 1। अच्छा जी, वो कहता है कि जब हमारे पास इंटरवल कुछ इस तरह से होंगे तो जो हमारे पास सप्लाई s होगा और उसकी जो पॉलिनोमियल डिग्री होगी वो हमारे पास होगी m माइनस 1 और लेस, या m माइनस 1 से भी लेस होगी, rather than a polynomial of degree 2m minus 1। ठीक है जी। तो वो कहता है कि जब आप इस नंबर 2 पॉइंट में कि जब आपके पास इस तरह के दो इंटरवल यूज़ किए जाएंगे तो उसकी डिग्री जो है वो m माइनस 1 होगी या इससे भी कम होगी। ठीक है, बजाय इसके कि इसकी डिग्री जो है वो 2m माइनस 1 हो, जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा कि जब भी आप सप्लाई s लेंगे उसकी जो नोड्स हैं वो ऊपर डिफ़ाइन की गई थी उस तरह से होंगी, तो उसकी डिग्री जो है वो हमेशा 2m माइनस 1 होगी। लेकिन वो कहता है कि जब इंटरवल हम इस तरह से यूज़ करेंगे सेम उसी सप्लाई के लिए और उन्हीं नोड्स के लिए, तो डिग्री जो है वो उसकी क्या होगी, m माइनस 1। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे कि सिंस s जो है वो डोनेट कर रहा है यहाँ पे नेचुरल सप्लाई को। सिंस s बिलोंग्स टू c पार्ट 2m माइनस 2 ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, द कंडीशन 2 ऑफ द नेचुरल सप्लाई implies that sj x naught is equal to sj xk is equal to 0 for I is equal to m plus 1 2m minus 2। ठीक हो गया जी।
तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप नेचुरल सप्लाई लेंगे ऑफ द इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक और उसके ऊपर नेचुरल सप्लाई डिफाइन करेंगे गिवन इंटरवल्स के साथ x0 और xk के साथ, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। क्लियर है जी। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ एंड दैट इज़ पीरियोडिक सप्लाई। जी पीरियोडिक सप्लाई क्या होती है? लेट S be a suppline of degree n which on the interval close interval AB has the nodes A is equal to x0 less than x1 less than x2 less than xn is equal to B, then S is said to be a periodic with periodic B minus A if S is equal to A plus X, S into A plus X is equal to S into B plus X। जी तो पीरियोडिक सप्लाइन भी किस तरह से डिफ़ाइन की गई है? पीरियोडिक सप्लाइन भी सेम उसी तरह से डिफ़ाइन की गई है कि आपके पास एक सप्लाइन S है जो कि एक इंटरवल AB के ऊपर डिफ़ाइन की गई है और उस इंटरवल AB की अगर हम नोट्स देखें तो वो कुछ इस तरह से होंगी। तो फिर इस सप्लाइन S को हम पीरियोडिक सप्लाइन कहेंगे अगर S इंटू A प्लस एक्स जो है वो इक्वल होगा S इंटू B प्लस एक्स के। ठीक है जी, विद पीरियोडिक D माइनस। अच्छा जी, उसके बाद एक रिमार्क है छोटा सा, ये देखते हैं कि वो कहता है फ़र्ज़ करें द सप्लाइन S बिलोंग्स टू Cn-1 ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी and periodic condition implies that Sja is equal to Sjb। ठीक है जी। तो इस सप्लाइन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो यहाँ पे सप्लाइन S डिफ़ाइन की गई है जो कि बिलोंग कर रही है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, इसके ऊपर हम लोगों ने एक पीरियोडिक सप्लाई डिफाइन कर दी है विद इंटरवल AB। ठीक है जी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उसके बाद जो है वो एक ट्रंकेटेड फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। यहाँ पे ट्रंकेटेड फंक्शन जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है ये देखिएगा। फाई डबल डैश आई एक्स इज़ इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 x माइनस एक्स आई पावर n माइनस 2 when x greater or equal to xi and 0 when x is less than xi। ठीक है जी, मैंने आपको तब भी बताया था ट्रंकेटेड फंक्शन में कि ट्रंकेटेड फंक्शन का आंसर जो है वो गिवन फंक्शन आता है जब फर्स्ट वैल्यू जो है वो बड़ी हो सेकंड वैल्यू से, और इसका आंसर जो है वो 0 आता है जब फर्स्ट वैल्यू जो है वो छोटी हो सेकंड वैल्यू से। ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पे एक ट्रंकेटेड फंक्शन को डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद अब इस ट्रंकेटेड फंक्शन की हम लोगों ने एक लेफ़्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड की है। तो आइए देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो किस तरह से आती हैं। जब हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड की, फाई आई डबल डैश एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स आई बार 0, तो इसका आंसर भी जो है वो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। आप लोगों को पता है ना कि जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, तो इस तरह से होता है, और जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं।
ठीक है। उसके बाद जब हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट फाइंड की, फाई डबल डैश आई एक्स पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स आई पॉजिटिव, तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस आई 1 इंटू एक्स माइनस एक्स आई होल पावर n माइनस 2। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये जो राइट हैंड लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं, इसका आंसर भी जो है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये ज़ीरो क्यों आ जाएगा? इसका आंसर ये है कि अभी जो है वो हम लोग नेचुरल सप्लाइन में पढ़ के आए थे कि जब भी इंटरवल जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा, तो उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, उसका आंसर जो है वो हमेशा ज़ीरो आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोगों ने शुरू में कहा था कि जो सप्लाइन एस हम लोग ले रहे हैं वो किसको बिलोंग कर रही है, वो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को बिलोंग कर रही है। तो इसीलिए इसका आंसर भी जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर ज़ीरो, राइट हैंड साइड का भी आंसर ज़ीरो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड जब इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के, तो हम फिर कहते हैं कि जो भी फंक्शन डिफाइन किया गया है वो क्या होता है, वो कॉन्टीन्यूस होता है। So phi double dash is also continuous at x is equal to x I। क्लियर है जी? अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फंक्शन था ये तो हमने डिफाइन किया था फॉर फाई डबल डैश के लिए। अगर हम इस फंक्शन को n नंबर्स तक डिफाइन करें तो भी आंसर जो है वो क्या होंगे, तो भी आंसर जो है वो यही होंगे, जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, और फंक्शन जो है वो क्या होंगे, फंक्शन सारे के सारे जो है वो कंटिन्यूस आते जाएंगे। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने इसे कंप्लीट करके आना है, और इसके अलावा क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को अलॉट किए थे वो उसकी असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने सेंड कर देनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।